हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट ज्ञान चैनल में। मारुति सुजुकी जिसने अपने फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स पब्लिश कर दिए हैं। आइए देखते हैं कंपनी का परफॉर्मेंस फोर्थ क्वार्टर में कैसा रहा। अभी तक डिविडेंड अनाउंस नहीं किया है, बट एनुअल जनरल मीटिंग जो होनी है उसमें ये लोग डिविडेंड का अमाउंट और रिकॉर्ड डेट और पेमेंट की डेट भी अनाउंस करेंगे। डेट ऑफ पेमेंट इन्होंने एक्चुअली डिसाइड कर दिया है कि डेट ऑफ पेमेंट फॉर डिविडेंड 3 सितंबर 2025 रहने वाला है, जबकि रिकॉर्ड डेट 1 अगस्त 2025 रहने वाला है। बट इन्होंने अमाउंट अभी जो डिविडेंड का अमाउंट है उसको अभी फाइनल नहीं किया है। एनुअल जनरल मीटिंग में ये इसको डिसाइड करेंगे। तो आइए देखते हैं कंपनी का परफॉर्मेंस प्रेजेंट क्वार्टर में कैसा रहा। एक्चुअली डेटा मिलियन में है, मैं आपको करोड़ में बताऊंगा। तो अगर कंपनी के प्रेजेंट क्वार्टर में रेवेन्यू की बात की जाए तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी की इनकम है 42,120 करोड़ की, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी की इनकम थी 39,477 करोड़ की। तो क्वार्टरली बेसिस पे अगर देखा जाए कंपनी की इनकम में लगभग 6.7% के आसपास का जंप देखा गया है। अगर इसको कंपेयर करें लास्ट ईयर सेम क्वार्टर से तो वहाँ कंपनी की इनकम थी 39,352 करोड़ की। तो ईयरली बेसिस पे जो कंपनी का इनकम है उसमें लगभग 7% के आसपास का जंप है, जबकि क्वार्टरली बेसिस पे ये लगभग 6.7% के आसपास इंक्रीज होते हुए दिखा है। इसके बाद अगर कंपनी के एक्सपेंडिचर की बात की जाए तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का एक्सपेंडिचर 37,328 करोड़ का है, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी का एक्सपेंडिचर 34,875 करोड़ का था। तो यहाँ क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी का एक्सपेंडिचर इंक्रीज होते हुए दिखा है, जबकि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कंपनी का एक्सपेंडिचर 34,355 करोड़ का था। तो ईयरली बेसिस पे भी कंपनी का एक्सपेंडिचर इंक्रीज होते हुए दिखा है। इसके बाद अगर कंपनी के प्रॉफिट की बात की जाए तो कंपनी का प्रॉफिट प्रेजेंट क्वार्टर में 3,711 करोड़ का है, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 3,525 करोड़ का था। तो कंपनी का प्रॉफिट यहाँ क्वार्टरली बेसिस पे लगभग 5.3% के आसपास इंक्रीज होते हुए दिखा है। जबकि इसको कंपेयर करें लास्ट ईयर सेम क्वार्टर से तो वहाँ पे कंपनी का जो प्रॉफिट था 3,877 करोड़ का। तो यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे तो कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, बट ईयरली बेसिस पे कंपनी का प्रॉफिट में लगभग 4.3% के आसपास का डिक्रीज देखने को मिला है। मतलब क्वार्टरली बेसिस पे तो अच्छे रिजल्ट्स बोले जाएंगे, बट ईयरली बेसिस पे कंपनी ने खराब परफॉर्म किया है और 4.3% के आसपास कंपनी के प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिली है। इसके बाद अगर कंपनी की ईपीएस की बात की जाए, अर्निंग्स पर शेयर की, तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 118 का है, जबकि लास्ट क्वार्टर में 112 का ईपीएस था। तो क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी का ईपीएस इंक्रीज हुआ है, बट ये ईपीएस जो है लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 123 का था। मतलब ईयरली बेसिस पे कंपनी का ईपीएस डिक्रीज होते हुए दिखा है, जैसा कि प्रॉफिट में ट्रेंड देखा गया है। मारुति सुजुकी जैसा कि कार के प्रोडक्ट्स जो है, जो इनकी कार्स है उनको सेल करने का काम करती है, तो इनको जैसे रेवेन्यू जनरेशन है वो मेनली सेल ऑफ प्रोडक्ट से ही आता है, मतलब कार्स के सेलिंग से। और ये रेवेन्यू जनरेशन मेनली इसी पर डिपेंडेंसी रहती है। अदर ऑपरेटिंग जो रेवेन्यूज़ हैं उनसे बहुत कम ही रेवेन्यू जनरेट होता है। इस क्वार्टर में अगर देखा जाए तो 2078 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू इन्होंने अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू से जनरेट किया है, जबकि प्रोडक्ट्स के जो सेल हैं यानी कार की जो सेलिंग है उससे मेन इनका रेवेन्यू जनरेशन हुआ है। और प्रेजेंट क्वार्टर में 38,842 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू इन्होंने कार की सेलिंग से जनरेट किया है। अगर कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग में यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे कोई चेंजेस देखने को नहीं मिला है। पिछले क्वार्टर और प्रेजेंट क्वार्टर दोनों में प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग 58.28% की है, जबकि एफआईएच की अगर शेयर होल्डिंग देखें तो क्वार्टरली बेसिस पर डिक्रीज देखने को मिला है। लास्ट क्वार्टर में एफआईएच की शेयर होल्डिंग 15.47% की थी, प्रेजेंट क्वार्टर में घटकर हो गई है 14.96% की। अगर डीआईएच की शेयर होल्डिंग देखें तो यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिला है क्वार्टरली बेसिस पे। लास्ट क्वार्टर में डीआईएच की शेयर होल्डिंग 22.89% और प्रेजेंट क्वार्टर में बढ़कर हो गई है 23.56%। तो प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग नो चेंजेस, तो प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग में कोई चेंजेस नहीं है, बट एफआईएच की शेयर होल्डिंग डिक्रीज हुई है और डीआईएच की शेयर होल्डिंग क्वार्टरली बेसिस पे इंक्रीज होते हुए दिखी है। तो रिजल्ट्स जो है बहुत अच्छे नहीं बोले जाएंगे, क्योंकि रेवेन्यू में तो इंक्रीज हुआ है ईयरली बेसिस पे 7% का, बट प्रॉफिट में ईयरली बेसिस पे यहाँ पे कंपनी को घाटा होते हुए दिखा है और ये घाटा लगभग 4.3% के आसपास का रहा है। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।